नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद अहम है। आज पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव होने हैं, पर अफसोस चुनाव की घोषणा के बाद से ही जिस तरह से पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, वो काफी निंदनीय है। चुनावी हिंसा और खूनी खेल ममता की राज में जारी है और इसी हिंसा को देखते हुए आज चप्पे चप्पे में केंद्र सुरक्षा बलों की तैनाती भी है। 822 कंपनियों को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। 61,108 बूथों पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। अमित शाह की पैनी नजर पश्चिम बंगाल में है और एक छोटी सी भी गलती आज ममता बनर्जी पर भारी पड़ने वाली है। तो आज पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा के बीच पंचायत चुनाव को लेकर ही चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज पंचायत चुनाव है, क्या शांतिपूर्वक चुनाव हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं होगा। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं ये कहते हुए कि ये चुनाव होना ही नहीं चाहिए। अगर इसको डेमोक्रेसी कहते हैं तो नहीं चाहिए ऐसी डेमोक्रेसी जहां आप चुनाव कराने के चक्कर में, चुनाव जीतने के चक्कर में बम चलाते हो, गोलियां चलाते हो, मारपीट होती हो, लोगों की हत्या, किडनैपिंग, लोगों को घर छोड़ के बाहर शरण लेने के लिए जाना पड़ता हो। सफेद साड़ी और हवाई चप्पल, ये इस तरह की डेमोक्रेसी चाहिए? डेमोक्रेसी खतरे में है। अरे खतरा सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल के लोगों के ऊपर आ चुका है। बंगाल की जनता ने अपने सिर पे जो है ना शनि को बिठा रखा है। इनको समझ में नहीं आ रहा देश कहां से कहां चला गया। कच्चे मकान, कच्ची सड़कें, खंडहर जैसे स्कूल, खंडहर जैसे हॉस्पिटल्स। अगर विनाश का कहीं चेहरा देखना हो, बंगाल के गांव में आप जाकर के देखें, महिलाएं आपको एक वस्त्र में मिलेंगी, साड़ी वही पहनती हैं, वही लपेटती हैं। लेकिन ये दिल्ली के दलालों को, जो पत्रकार सब हैं, वो तो कहीं और किसी बीजेपी रूल्ड स्टेट में हो रहा होता बंदर की तरह। और बताइए जी, सारे लोग ऐसे वैसे करके वहां पहुंच गए होते। कहां है ये न्यूयॉर्क टाइम्स वाले सब? कहां है वॉशिंगटन पोस्ट वाले, वो बंगाली जो लिखते हैं हिंदुस्तान में खतरा आ गया? तुम्हारे राज्य में खतरा नजर नहीं आ रहा। डेमोक्रेसी को गला घोट दिया गया और इसमें सिर्फ ममता बनर्जी जिम्मेदार नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट भी अंधा, लंगड़ा, लूल्हा किस्म का इंस्टीट्यूशन हो गया है। भाई लोग मर रहे हैं, बंद करो। आप एक इलेक्शन नहीं करवा सकते, तुर्रम खां बनेंगे सब। संविधान और लंबी चौड़ी बातें। भाई कल मारा गया टीएमसी का कार्यकर्ता, कोई मुस्लिम था। कहां है ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले दलाल? कहां है वो मौलाना? टोपी पहन के मौलाना बन के पॉलिटिकल पार्टी से आप सिर्फ जो है पैसा खाएं। और बंगाल में मुसलमानों को मारा जा रहा है, पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही है, तो मुंह में दही जम जाती है। क्यों? क्योंकि वहां से तो चारण लेना है, वहीं से तो चंदे आने हैं। और ये केंद्र सरकार, अमित शाह ने भेज दिया, भाई सीआरपीएफ को भेज दो। भाई किस लिए भेज रहे हो? भाई जब आप कंट्रोल नहीं कर सकते, भाई सीआरपीएफ की हिम्मत है आप घुस जाए मुर्शिदाबाद में, मालदा के उन इलाकों में जहां पुलिस नहीं जाती है, रुकवा लेंगे आप। हकीकत सबको मालूम है, बंगाल नरक बन गया है, सबको मालूम है। बंगाल में रहने वाले लोग, और भी कलकत्ता में देखिए, भाई कोई पत्रकार कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं रखता। और जो कोई बोलता है, ममता बनर्जी भेज देती है पुलिस, उठा के लेके चली जाएगा, उसको केस डाल देगा कि भाई उसके पास अफीम निकला, इसके पास
गांजा निकला, इसके पास जो है ड्रग्स निकला, आर्म्स निकला, यही काम करे पुलिस वहां पे। अजीब तमाशा है। 21st सेंचुरी में आप लोकल इलेक्शन करवा रहे हो, वहां पे हिंसा होगी, बॉम्ब चलेंगे। अरे मालूम चला 200 बॉम्ब एक जगह से मिल रहा है। एक वीडियो में देख रहा था, वहां पे कोई पकड़ा गया, उसको हायर किया गया 500 रुपए पर डे गोली चलाने के लिए। बंदूक किसी और का, गोली किसी और के हाथ, उसका 500 रुपए दिहाड़ी मजदूरी चल रहा है गोली चलाने के लिए। बताइए भाई, संविधान में आर्टिकल 356 किस लिए दिया हुआ है? आंख बंद करके रखने के लिए, अपने इमेज को सुधारने के लिए कि हमने 10 साल सरकार चलाई, हमने आर्टिकल 356 का इस्तेमाल नहीं किया। भाई नहीं चाहिए ऐसी डेमोक्रेसी भाई। भाई अमन मरे, मोहम्मद मरे, या कोई क्रिश्चियन मरे, सिख मरे, कोई भी मरे, किसी भी पार्टी का मर जाए, भाई हिंदुस्तानी मर रहा है ना, किस लिए मर रहा है? इलेक्शन के चक्कर में। चुल्लू और पानी कहीं है तो सब लोगों को, जो देश चलाने वाले लोग सब हैं, जिनके पास जिम्मेदारी है, चाहे वो बड़े बड़े अधिकारी हो, बड़े बड़े नेता हो, बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, चुल्लू और पानी में डूब जाना चाहिए उनको। अखबार नहीं पढ़ते क्या ये लोग? मैं तो देख रहा था, हाईकोर्ट के एक जज साहिबा हेल्पलेस फील कर रही थी, उनका वीडियो आया बाहर, वो कह रही कि भाई इलेक्शन बंद करवा दूंगी मैं। लेकिन इतना बड़ा प्रेशर तो कोई ले नहीं सकता। कल कोई कहते भाई देखो यही डेमोक्रेसी की किलर हो गई, डेमोक्रेसी को मार रहा है कोई और। जज साहिबा के ऊपर ये लोग जो है कोई सही बात बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। सच आंख के सामने है, लेकिन सच बोलना किसी को पता ही नहीं है। प्रधानमंत्री बनना है राहुल गांधी को, बंगाल में कार्यकर्ता को मार रहा है वहां पे, तो अधीर रंजन चौधरी के मुंह में भी ताला लगा दिया, भाई चुप रहो, कार्यकर्ता मरता मरने दो, कार्यकर्ताओं के घर में घुस के लोग जो है रेप करते रहे, होने दो। गरीब हैं, बंगाल के गांव में रहने वाले लोग हैं, उनकी क्या बिसात है, कीड़े मकोड़े हैं। यही बंगाल की स्थिति हो गई है, और उसी में आज चुनाव हो रहा है। लोग वोट देने जाते ही क्यों हैं? और इतना क्या इंपॉर्टेंट हो गया भाई? राहुल गांधी प्रचार के लिए नहीं गए, अमित शाह प्रचार के लिए नहीं गए, नड्डा नहीं गए, प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं। भाई ऐसा क्या स्टेक पे लगा हुआ है? लोगों की जान के कॉस्ट पे आप राजनीति करना चाहोगे? मालूम चल रहा है कि कुछ चैनल पे मैंने देखा कि कुछ लोग जो है वो भागे हुए हैं। क्यों? वहां से धमका दिया गया कि भागो। अरे भाई इलेक्शन कमीशन के अधिकारी, तुम तो चुल्लू और पानी में डूब मरो, इस्तीफा दे दो। कोई शख्स आपके पास नॉमिनेशन देने आता है, वो आपकी सुरक्षा ग्रिड में नहीं है, उसको तुम कैंपेन नहीं करवा सकते उससे, उसको तुम उसके घर में नहीं रहने दे सकते। भाई किस लिए बने हुए हो? बेशर्मी की कोई इंतहा है, और ये सारी चीजें पब्लिक में आ रही है। एक ऐसा हो कि भाई इलेक्शन कमीशन को मालूम ना हो, वो टेलीविजन पे बोल रहा है कि नहीं हम तो फॉर्म भर दिए थे, उसके बाद जो है वो आ गए थे धमकाने के लिए। और ये सब पार्टी कर रही है वहां पे। ये नहीं कि सिर्फ तृणमूल कांग्रेस, जिसकी जहां जो हैसियत है वहां ओपन फॉर एनार्की है टोटल। संविधान काम नहीं कर रहा वहां पे, और ये सब तमाम दलाल जो हैं, जो एक ब्रिगेड देश के अंदर तैयार हुआ कि डेमोक्रेसी इज डेड इन इंडिया, लिखते हैं आर्टिकल, डेमोक्रेसी में बड़ा खतरा है। कहां है इंडियन एक्सप्रेस में बुधवार को लिखने वाला वो प्रोफेसर? लंबी चौड़ी बातें। जाओ बंगाल में देख करके आओ क्या हो रहा है। तो माल भी खाना है, प्रपंच भी करना है, भाषण भी देना है, गरीब मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है।
भाई वो टीएमसी का लड़का सुनने में आया मजदूर था, मार दिया लोगों ने। इसका मतलब एनआरकी इस हिसाब से है कि ममता बनर्जी अपने काडर को भी नहीं बचा पा रही है। अब तो संख्या 20 तक हो चुकी है। भाई वो तो 50 तक जाएगा, पिछली बार 50 था, क्या हो गया? ये डेमोक्रेसी का ये कौन सा कुरूप चेहरा है? लोकल इलेक्शंस हो रहे, 50 लोग मारेंगे पिछली बार, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, किसी की भी नहीं। 50 लोग मारे जा रहे हैं, उस डीजीपी के ऊपर उसको उठा करके जेल में क्यों नहीं घुसाया गया? और तुमसे अगर नहीं होता है तो छोड़ो, किसी और को तुम वहां पे डीजीपी बनवाओ। तो ये तो कहानी, क्या कहा जाए इसमें? ऐसे इलेक्शंस करवा के क्या फायदा? ऐसे इलेक्शन का क्या फायदा? और ममता बनर्जी जाकर के दिल्ली में आकर के कि डेमोक्रेसी पे बहुत खतरा आ गया है ना। तो ये तमाशा है, इस तमाशे को बंद होना चाहिए। चंद्रचूड़ साहब बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हैं, डेमोक्रेसी के बारे में भाषण देते हैं बड़ा लंबा चौड़ा। भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास सुमोटो चीजों को लेने का अधिकार है या नहीं है? कोई बात पहली बार ऐसा हो रहा है। और वेस्ट बंगाल का केस आता है, पिछले बार विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंसा हुई वहां आया तो जजेस भाग जा रहे हैं। काय नाम पीछे गांगुली लिखा हुआ है, बनर्जी लिखा हुआ है, नहीं नहीं नहीं, बंगाल के ऊपर हम नहीं करेंगे। तो यही देश है, यही है, क्या कीजिए, सारे लोग असमर्थ। मॉबोक्रेसी है हिंदुस्तान में, क्योंकि जिस तरह से लोगों की जान गई है, ये 20 लोग जो मारे गए हैं उनका कोई कसूर नहीं है, कसूर देश चलाने वाले लोगों की है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बीच में आज पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव पूरे होंगे, जो ममता बनर्जी सरकार के लिए भारी है। तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हुई हिंसा को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक नया फरमान सुनाया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि नतीजे की घोषणा होने के 10 दिन बाद भी केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती रहनी चाहिए। तो ममता सरकार पर पैनी नजर रखी जा रही है। देखते हैं आज पश्चिम बंगाल में कैसे चुनाव संपन्न होते हैं। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।